परिक्रमा मार्ग में चलते चलते महाराज जी के साथ हम शाहपुर में रुके थे और उससे आगे निकले रास्ते पे तो उन्होंने चाय के लिए आमंत्रित किया, जिसके घर पे हम चाय पी। और ये थोड़ी सी आगे निकले तो दुकानदार, स्वीट की दुकानदार चलाते हुए ये महाराज जो है, इन्होंने ही हमको पाल भोग भी दिया और चाय भी दी महाराज जी के साथ में। तो यही वो महाराज है जिनकी ये दुकान है। तो बड़े प्यार से और आदर से और प्रसन्नता से हमें बाल भोग प्राप्त हुआ। तो जोगी टिकरिया हम पहुंच गए सीधे, और जोगी टिकरिया का ये मार्ग है। तो जोगी टिकरिया नर्मदा पथ में हम शाहपुर रुके थे और शाहपुर से आगे चलते चलते किसी की सहायता से भी जोगी टिकरिया पहुँचे। यहाँ से सीधा अमरकंटक के लिए रवाना हो गए। तो ये परिक्रमा मार्ग जोगी टिकरिया का है। यहाँ से ही अब ये नर्मदा परिक्रमा अमरकंटक मिशन 2 अमरकंटक शुरू होगा। तो नर्मदे हर। तो ये मार्ग बड़ा ही कठिन और आसान नहीं था। तो रास्ते में हमें भूख लग गई और खाने के लिए मैया ने पुकारा और हम यहीं भोजन के लिए आ गए। तो परिक्रमा मार्ग में चलते चलते अमरकंटक की साइड हम चल रहे हैं। अमरकंटक यहाँ से कम 80-90 किलोमीटर होगा। तो कोई आश्रम नहीं है, आश्रम घाट की तरफ जाना पड़ता है, वो भी दूर और होगा भी काफ़ी किलोमीटर। तो यहाँ हमें दोपहर के समय में भोजन के लिए ये मैया ने कहा कि आप भोजन कर सकते हैं। तो इन्हीं की एक सेवा है जो परिक्रमा वासियों के लिए एक ये मार्ग जो है सुगम बन जाता है और आप बड़े आनंद से ये परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये भोजन व्यवस्था इस माई की तरफ से इनका धन्यवाद करते हुए नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। तो नर्मदे हर हम सलरो गांव में आए हैं और यहाँ पे महाराज जी हैं। क्या नाम महाराज जी आपका? लवलेश दास जी महाराज है ये हम परिक्रमा मार्ग में अमरकंटक से केवल 30 किलोमीटर दूरी पे हो गए। और ये गांव, क्या नाम गांव का? सलरो गांव, वहाँ पे हम आए हुए हैं और इनके घर पे आए हुए हैं। ये घर है और यहाँ पे कुछ थोड़ी ज़मीन भी है घर पे। तो वो वहाँ पे कुछ सरसों भी उगाया हुआ है, चने भी उगाए हुए हैं। तो इनका जो भाव था वो परिक्रमा वालों के लिए था कि कोई परिक्रमा वासी हमारे घर आए और रुके और कुछ सेवा का मौका दीजिए। तो हम अमरकंटक के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनका मुलाकात हो गई और उनका जो भाव है वो हमको बताया और हमें ऐसा लगा कि कोई परिक्रमावासी कोई इतने प्रेम भाव से, इतने आदर से कोई कहते हैं तो जाना चाहिए। और मैया की कृपा वहीं उसी को मिलती है जो जिसके भाव रख लेते हैं। तो नर्मदा मैया को आप कोई बाल भोग खिलाता है, कोई भोजन भी कराता है, तो ऐसे कोई भाव से कोई आपको पुकारे कोई परिक्रमावासी, तो उनको भोजन के उनके भाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसी में नर्मदा मैया का प्रसन्नता है, क्योंकि ये जो परिक्रमा मार्ग है इसमें कोई एक फल नहीं ले सबका फल होता है। इसीलिए हिसाब से धर्म के हिसाब से चले तो इंसान के काम में आता है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल है, वो 30 किलोमीटर अमरकंटक से 30 किलोमीटर दूर है पे है।
तो ये लाल मिट्टी मैंने देखकर कुछ अलग सा लगा, क्योंकि लाल मिट्टी हमने कभी देखी नहीं है। तो जिसने भी देखी है वो कमेंट में लिखिएगा कि भाई ये लाल मिट्टी किसने दिखी है, और वहाँ का जो फलद्रुप ज़मीन है वो उसके बारे में कुछ बताए। तो नर्मदे हर करेंगे, उनका आभार करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि हमें ये रात रुके। और यहाँ अमरकंटक बहुत दूर है, 30 किलोमीटर है, पर कोई आश्रम की कोई सुविधा नहीं है, तो इन्होंने हमें रुकने को कहा। और उनकी सेवा का जो लाभ है वो जो हमें प्राप्त हुआ वो बहुत ही बढ़िया और उत्तम था। तो हम बहुत ही प्रसन्नता से वीडियो बना रहे हैं। नर्मदे हर कहेंगे, इन्होंने भी परिक्रमा की हुई है, तो इस हिसाब से एक परिक्रमावासी दूसरे परिक्रमावासी के बारे में जानते हैं। नर्मदे हर। ये जो मिट्टी है वो लाल है, और ऐसी लाल मिट्टी हमने कभी देखी ही नहीं है। और यहाँ के जो पत्थर है वो भी लाल है। तो यहाँ की मिट्टी लाल है, और ये लाल मिट्टी हमें देखकर बड़ा ही अचंभा में पड़ गए। किसी ने भी ऐसी लाल मिट्टी देखी है तो बताइए कमेंट में ज़रूर। बड़े ही अचंभे में पड़ गए ऐसी लाल मिट्टी देखकर। तो अमरकंटक पहुंच गए, और यहाँ पे जलेश्वर महादेव की ओर हम दर्शन के लिए चले गए। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि मैया का स्थान भी था, तो माता रिद्धि सिद्धि के दर्शन के लिए हम चले गए। माँ अंबाजी भवानी माँ के आप दर्शन कर रहे हैं। मंदिर का नाम माँ रिद्धि सिद्धि माँ मंदिर। भगवान गणेश भी है और दत्तात्रेय भगवान भी है। इनको दर्शन के हम धन्य हुए और महाराज जी को प्रणाम करके आगे निकले जलेश्वर महादेव की ओर। तो आप ये दृश्य देख रहे हैं जलेश्वर महादेव की, जहाँ पे अर्धनारेश्वर भगवान शिव के दर्शन आप कर रहे हैं, और हनुमान जी महाराज के भी दिव्य दर्शन आपको निराध्यात्म जनों करा रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जैसे आपको आस्था जो है बढ़ती रहे। और तो ये लवलेश दास जी महाराज है, और ये झगड़िया मढ़ी गुजरात में जगदीश बापू जो है उनके ये शिष्य हैं। और ये रास्ते में जो भी परिक्रमावासी मिलते हैं उनको अपने घर ले जाकर उनकी सेवा करते हैं। और ये यहाँ अपने घर पे अपनी मैया जी जो वृद्ध है उनकी सेवा के लिए रुके हुए। बाकी ये भजन अपना जीवन है उनका, और एक बहुत बड़े साधु जीवन है, साधुवाद है उनके जीवन में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ईश्वर की ओर जाने वाले कोई ना कोई सच्चे तो किसी ना किसी महात्मा की जो बात लग जाती है तो अपने जीवन को साधु जीवन से जुड़ जाते हैं। तो ये वही महात्मा है, और ये अपनी मैया जी की सेवा के लिए रुके हैं। और
परिक्रमा वासियों को अपने घर ले जाकर उनकी सेवा करते हैं। तो धन्यवाद है इनको ऐसे साधुवाद जीवन के लिए। तो नर्मदे हर। ये बापू जो है उनके पास राजेंद्र ग्राम से आगे उनकी एक ज़मीन है, जहाँ पे ये बापू जो है वो अपना एक आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए सेवा में ये ज़मीन के लिए आश्रम बनाने वाले हैं और बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं। तो ये हर परिक्रमा वासियों की सेवा का उनका भाव है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनको धन्यवाद है। नर्मदे हर।